नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। नगर परिषद द्वारा आमजन से की शहर को गंदगी से मुक्त बनाने की अपील। समाधान शिविर में उठाई समस्याओं का दूर करने के लिए कार्य हुआ शुरू। विद्यार्थियों की प्रतिभा में निखार लाकर आत्मविश्वास बढ़ाते हैं वार्षिक उत्सव, कहा प्राचार्य अनूप सिंह पूनिया ने। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल विजेता राहुल का भव्य स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी कोर्ट के गेट नंबर 3 के बाहर बने कचरा पॉइंट को जल्द ही हरा भरा और आकर्षक रूप दिया जाएगा। यहाँ सौंदर्यीकरण के साथ बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के अभियान के तहत अब तक 12 कचरा पॉइंट्स का सौंदर्यीकरण किया जा चुका है। सफाई निरीक्षक विकास देशवाल और वार्ड 2 के पार्षद संदीप यादव ने मौके का निरीक्षण भी किया। नगर परिषद के सीईओ राजा राम ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि शहर को गंदगी मुक्त बनाने में सभी नागरिकों का सहयोग जरूरी है और लोग कचरा इधर उधर फेंकने से बचें ताकि शहर को साफ सुथरा रखा जा सके। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता का सर्वे करवाया जाता है। शहरी क्षेत्र के सर्वे के लिए इसी महीने केंद्र में टीम आएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 12,500 अंक तक का होगा। नगर परिषद ने कोर्ट के गेट नंबर 3 के बाहर कचरे के स्थान को नया आकर्षक रूप देने का योजना बनाई है। इस स्थान को हरा भरा किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कुर्सी डाली जाएगी जहाँ कोर्ट में आने जाने वाले लोग अपनी थकान उतार सकेंगे। योजना अनुसार 2 सप्ताह में यहाँ सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। भिवानी शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए नगर परिषद हर संभव प्रयास कर रही है। शहर में 12 कचरा पॉइंट का सौंदर्यीकरण कर आकर्षक रूप दिया जा चुका है। नगर परिषद के सीईओ राजा राम ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि शहर में गंदगी की समस्या से निजात के लिए नगर परिषद प्रशासन द्वारा 8053609453 और 8053609445 नंबर जारी किए गए हैं, जिन पर नागरिक गंदगी की समस्या का फोटो भेज सकते हैं, जिस पर नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की जाती है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि कचरा कलेक्शन के लिए ऑटो टिप्पर डोर टू डोर जा रहे हैं। नागरिक गाड़ी में गीला व सूखा कचरा अलग अलग डालें। तो कोई ऐसे इसका कोई स्पेसिफिक नक्शा तो होता नहीं भाई। इसका तो मेन मकसद है कि भाई लोग गंदगी ना डालें उस जगह पर, एक डंप एक गंदगी का पॉइंट ना बनाएं। इसलिए हमने उसमें क्या नाम उसका सौंदर्यीकरण किया है कि लोग एक अच्छी आदत अपनाएं। भाई जो घर घर जो हमारे जो टिप्पर है वो जा रहे हैं, भाई टिप्परों में डाले, गीला कूड़ा अलग डाले, कंपार्टमेंट बने हुए सूखा कचरा अलग डाले। लोगों को जागरूक करना है, लोगों को स्वच्छता की ओर हमने के नाम लेके जाना है। कोई इसका ऐसा कोई विशेष कोई ड्राइंग तो होती नहीं हम, लेकिन इसको हमने सौंदर्यीकरण करना है। वहां पर जो स्लोगन वगैरह है, पेंटिंग है, जो मोटिवेशनल जो लोगों को जो शिक्षित करने वाले जो वो चीजें हैं उसमें प्रदर्शित करेंगे हम। तो अलग से हम ये चाहते हैं कि हर जो पॉइंट की जो डिजाइन है थोड़ा यूनिक हो, पहले वाले से अलग हो। कोर्ट के गेट नंबर 3 पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से खुले में कचरा डाल दिया जाता था। तो बार बार जैसे उसकी शिकायत समाधान शिविर में या नगर पालिका के पोर्टल पे भी आती थी कि इसको यहाँ से हटवाया जाए। तो उस दिशा में हमने जिला प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार हमने उसको मतलब रेनोवेट करने के लिए पॉइंट को एक सेल्फी पॉइंट के रूप में हम बनाने जा रहे हैं और जल्द ही उसका काम आरंभ कर दिया जाएगा। उस पर जैसे कोर्ट है तो कोर्ट में काफी लोग आते हैं, तो उनके बैठने के लिए हम एक बेंच वगैरह डाल के प्रॉपर उसके ऊपर शेड लगा के और ग्रीनरी पॉइंट के रूप में डेवलप करेंगे। भिवानी में सड़कों की खराब हालत को लेकर उठाई गई शिकायत के बाद अब नगर परिषद ने सड़कों पर स्लैब उतारने का काम शुरू कर दिया है। भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भगवान दास कालिया ने बताया कि 26 फरवरी को समाधान शिविर में उन्होंने बीटीएम चौक व आईटीआई बिजली ट्रांसफार्मर और सड़कों की समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा था। इसके अलावा बावड़ी गेट, एमसी कॉलोनी मोड़, दादरी गेट और हनुमान गेट क्षेत्र में सड़कों पर स्लैब न होने से गड्ढे बन गए थे, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। कालिया ने बताया कि उपायुक्त के आदेश के बाद नगर परिषद ने सड़कों पर काम शुरू कर दिया है, जबकि अन्य समस्याओं को लेकर सांसद धर्मवीर सिंह और विधायक घनश्याम सराफ को भी अवगत करवाया गया है।
भाजपा मजदूर प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक भगवान दास कालिया ने बताया कि 26 फरवरी को समाधान शिविर में बिजली ट्रांसफार्मर व रोड की समस्या से अधिकारियों को अवगत करवाया गया था। उन्होंने बावड़ी गेट, एमसी कॉलोनी मोड़, दादरी गेट, हनुमान गेट के अंदर जाने वाले रोडों पर स्लैब न उतरने के कारण वहां पर गड्ढे बन गए, जिसके कारण वाहनों को आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इन समस्याओं में से सड़कों के स्लैब उतारने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए नगर परिषद ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त के आदेशों के बाद भी संबंधित विभाग के अधिकारी कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। इन समस्याओं के बारे में सांसद धर्मवीर सिंह, विधायक घनश्याम सर्राफ और भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक को भी अवगत करवाया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों से मांग करते हुए कहा कि अन्य समस्याओं का भी शीघ्र समाधान किया जाए। मैं मजदूर प्रकोष्ठ का प्रदेश सह संयोजक हूं बीजेपी का। ये हमारा बावड़ी गेट, दादी गेट, हनुमान गेट पे जो एनचाई ने रोड बनाया था, उसके बाद रोड तो बना दिया, जो अंदर जो शहर की तरफ है और जो गलियां में जो रोड जाते हैं उसका स्लैब नहीं उतारा। तो ये काम था कमेटी का। तो हमें जो हमारी मीटिंग बैठती है सोमवार और बुधवार, जिसमें टोटली कर्मचारी होते हैं, तो उसके अंदर मैंने ये बात रखी कि भाई हमारा बावड़ी गेट और दादी गेट और हनुमान गेट चौक पे स्लैब नहीं उतार रखे। जो छोटे व्हीकल है, जैसे रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, जैसे आम जो आदमी जाता है वो इसको ऊपर गिरता था और रिक्शा भी पलटती थी। और कई एक दिन तो देखा मैंने, जो टाटा थी ना वह भी है ना बच की नूक पलटती पड़ती है। तो फिर डी साहब ने तुरंत इसका एक्शन लिया। आज इसका काम चालू हो गया, जेबसी लगा रखी है। कमेटी वाला ने सबसे पहला कमेटी वाला ने काम चालू कराया है। तो शहर के अंदर हमारी कई चीज़ों की मांग है, जैसा सीवर की है, पानी की है, जैसे रोडों में खड़े हो रहा है, जैसे लुहारू रोड पे विश्वकर्मा के पीछे खड़े हैं रोड के में, उसका है। जैसे घंटाघर से लेकर दादीगढ़ तक का रोड बैठा हुआ है, घंटाघर से लेकर तुसाम बाईपास तक का है, आसीगढ़ से लेकर तुसाम बाईपास जेल तक का है। तो मतलब जो उड्डा है, चाहे ये फैक्ट्री एरिया है, उसके सीवर ब्लॉक हो रहे हैं, वो भी हमारे अभियान चल रहे हैं। तो आज सबसे पहला कमेटी ने अपना काम चालू किया है शहर के अंदर। जिले के गांव बजीणा के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ गांव की सरपंच सुंदरी देवी ने मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान विद्यार्थियों को शैक्षणिक और सह शैक्षणिक उपलब्धियों को सराहा गया। विद्यालय के प्राचार्य अनूप सिंह पूनिया ने कहा, ये ऐसे सांस्कृतिक और वार्षिक उत्सव विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने के साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बजीना के प्राचार्य अनूप सिंह पूनिया ने ग्रामीणों को बताया कि विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि विद्यार्थी हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं में इसी प्रकार सफलता का परचम लहराकर विद्यालय और गांव का नाम रोशन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों से एक तरफ जहां विद्यार्थियों की प्रतिभा निखार आता है, तो वहीं उनमें आत्मविश्वास की भावना भी बढ़ती है। मैं पीजीटी केमिस्ट्री हूँ बजीना स्कूल में, और यहाँ पर आज हमारा दूसरा वार्षिक उत्सव मनाया गया है। और इस फंक्शन के दौरान जो है बच्चों ने बहुत अपनी जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन किया है, और टीचरों को भी ये पता चला है कि बच्चों में अनगिनत टैलेंट है, और इस प्रकार के फंक्शन जो है वो स्कूलों में होने चाहिए। और ये फंक्शन जो है हमारे प्राचार्य की मदद से, उनके मार्गदर्शन से और पूरे स्टाफ के सहयोग से बहुत अच्छा मारा गया है, और सभी बच्चे उत्साहित थे, हम भी उत्साहित हैं, और इस प्रकार के फंक्शन होने चाहिए। और जो ग्रामीण वासी हैं, एसएमसी प्रधान हैं और जो एसएमसी के सदस्य हैं, उन्होंने भी इसमें पूरा सहयोग दिया है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इस प्रकार के जो एनुअल फंक्शन है उनसे बच्चों की प्रतिभा जो है वो ज़्यादा निखरती है, तो इसका आयोजन जो है करना चाहिए। फ़ोन का यूज आज की ज़रूरत है, लेकिन क्या है इसके लिए जो है जो घर में पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों को थोड़ा सा समझाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। उसको बच्चों को ये पता नहीं होता है कि फ़ोन का यूज़ करते वक्त हम इसका पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं या उसके साथ हम कुछ गेम वगैरह या गलत बातों की। मोस्टली हरियाणवी कल्चर को इसमें हमने बढ़ाया है। बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ दी हैं, हरियाणवी कल्चर के बारे में बताया है। पहले का समय कैसे था, अब समय कैसा है, पहले के कौन से लोकगीत प्रसिद्ध थे जिनको आज के समय में प्रचलन में लाया जा सकता है। और इन फंक्शंस के माध्यम से गांव में भी एक संदेश जाता है
कि भी टीचर जो हैं बच्चों के साथ कितना जुड़ाव रखते हैं। आज ये गांव वाले लगभग पूरा गांव हमारे प्रोग्राम में शामिल था और हमारे स्टाफ ने इतनी मेहनत से दिन रात एक करके प्रोग्राम को सक्सेस किया है। सेकेंड ही फंक्शन था हमारा, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इसके मामले में, लेकिन बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम रहा है। और आपकी टीम का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं जो सुबह से यहाँ पे कवरेज करने के लिए बैठे हैं। ग्राम पंचायत का बार बार धन्यवाद करते हैं, जो सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच साहिबान सुबह से हमारे बीच में मौजूद थे। एसएमसी का धन्यवाद करना चाहते हैं। एनुअल डे फंक्शन हमारा सेकंड एनुअल डे फंक्शन था जब से हमारा स्कूल ये पीएम श्री स्कूल बना है। तो ये जो है हमारे को एक ऐसा अवसर मिला, सरकार ने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी एनुअल फंक्शन के लिए, इसके लिए ग्रांटें दी जाती हैं। और बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ इस प्रकार की कल्चरल एक्टिविटी के लिए किस प्रकार से हम जो है मोटिवेट कर सकते हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद ही बच्चों के टैलेंट का भी हमें पता चलता है। और बच्चे जो है प्रतिभाएं बच्चों की इस तरह की पढ़ाई के अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ की जो प्रतिभा है वो निखर के सामने आती है। और आज का हमारा जो ये फंक्शन रहा बहुत ही सुपर, बहुत ही बढ़िया। और इसमें जो है अध्यापकों ने बच्चों की अच्छी तैयारी करवाई, बच्चों का टैलेंट जो है वो देखने को मिला। भाई उसको देख करके हम तो गदगद हो गए। सर अगर बात करें स्कूल की तो अचीवमेंट की क्या कितने कार्य है? देखो जी, हमारे स्कूल की जो है अचीवमेंट, जहाँ एकेडमिक अचीवमेंट की बात है, हमारा सेशन 2024-25 में हमारा रिजल्ट जो है स्कूल का वो +2 का 98% रहा। 10वीं क्लास का हमारा जो रिजल्ट है वो 100% रहा। और जिसके अंदर हमारी 24 मेरिटें रही, 14 मेरिटें +2 के बच्चों की रही और 10 9th क्लास के 9 बच्चे हमारे मेरिट में रहे। और अब 10th क्लास के जो है मेरिट में रहे। और अब जो है इस साल हम ये उम्मीद करते हैं, हमारे स्टाफ की मेहनत, हमारे स्टाफ के प्रयास, बच्चों का डिसिप्लिन और उनकी पढ़ने की जो इच्छा थी उसको देखते हुए अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि इस बार कम से कम 40 और 50 के बीच में हमारी मेरिट होंगी। भिवानी के बॉक्सर राहुल कालीरमन ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025-26 में 85 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। मेडल जीतकर भिवानी लौटने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। राहुल ने बताया कि क्वार्टर फाइनल में चोट लगने के बावजूद उन्होंने मुकाबले जारी रखे और फाइनल तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि दर्द के बावजूद परिवार के संघर्ष को याद रखकर हिम्मत बनाए रखी। इस प्रदर्शन के साथ राहुल का चयन खेलो इंडिया गेम्स के लिए भी हो गया है। कोच सुखवीर सांगवान ने इसे भिवानी के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। वहीं पार्षद भवानी प्रताप सिंह ने राहुल को सम्मानित करते हुए उम्मीद जताई कि अगली प्रतियोगिता में वह गोल्ड मेडल जीत कर लौटेंगे। सिल्वर मेडल विजेता राहुल के कोच सुखवीर सांगवान ने कहा कि यह जीत बड़ी उपलब्धि है। राहुल ने कड़ी मेहनत और अनुशासन से यह मुकाम हासिल किया है। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि भिवानी नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने राहुल कालीराम को सम्मानित किया। भवानी प्रताप ने कहा कि राहुल ने पूरे भिवानी का नाम रोशन किया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हुए गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा दिखाई है। चोटिल होने के बावजूद भी वे गोल्ड मेडल से चूक गए। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि राहुल ने इंजरी के साथ मुकाबले में खेलना काफी मुश्किल था। दर्द इतना था कि लगता है कि छोड़ दो, रहने दो। इसके बाद भी घर वालों को देखा कि वे कितने संघर्ष कर रहे हैं। उनका आगे का लक्ष्य है कि वे खेलो इंडिया गेम्स में जाएंगे, वहां गोल्ड मेडल जीतेंगे। इसके बाद सीनियर नेशनल खेलेंगे। गोल्ड से चूकने की भरपाई के लिए अब कड़ा अभ्यास किया जाएगा। वे करीब 10-12 साल से बॉक्सिंग खेलते हैं और सुबह सुबह शाम 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम राहुल है। मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया था, उसमें मैंने सिल्वर मेडल लिया 85 kg में। और अभी खेलो इंडिया के लिए मैं सिलेक्ट हुआ हूँ और अभी खेलो इंडिया के लिए प्रैक्टिस करूँगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी आई थी, कम से कम 250 प्लस यूनिवर्सिटी थी और काफ़ी इजी थे स्टार्टिंग के मुकाबले। और फिर आखिरी में जो सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल काफ़ी टफ थे। इंजरी हो गई थी मेरे को क्वार्टर फाइनल में, उसके बाद फिर मैंने इंजरी के साथ साथ ही फाइट करी। बहुत मुश्किल होता है इंजरी के साथ फाइट करना, पेन होता है खुद से भाई इतना कि छोड़ दो, रहने दो। फिर भी ये एक मन में आस आती है कि घर वालों को देखो कि हम तुम्हें कितना संघर्ष दे रहे हैं और फिर हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। आगे का लक्ष्य क्या रहेगा? आगे का लक्ष्य भी पहले खेलो इंडिया में जाएंगे, खेलो इंडिया में गोल्ड और उसके बाद फिर सीनियर नेशनल। आज हमारे बहुत ही लाडले छोटे भाई राहुल ने पूरे भिवानी का गौरव से मस्तक ऊंचा किया है। और इंडियन यूनिवर्सिटी खेलों के अंदर जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर हुए थे हाल ही में, उसमें सिल्वर मेडल इन्होंने प्राप्त किया और गोल्ड मेडल प्राप्त कर ही लिया था, लेकिन चोटिल होने के कारण वो थोड़ा सा चूक गए। लेकिन आशा है कि अगले जो प्रतियोगिताएं होंगी, चाहे खेलो इंडिया है, चाहे नेशनल प्रतियोगिता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है, निश्चित रूप से हमारा ये भाई राहुल हमारा फिर से
एक स्वर्ण पदक ला करके सबका भिवानी वालों का पूरा हरियाणा का नाम रोशन करेगा। ये हमारी शुभकामनाएं हैं और बधाई हैं। और जिस प्रकार से कोच साहबान जो हमारे ऐसे हीरो को तराशते हैं, ऐसी प्रतिभा जो छुपी हुई हमारे बच्चों के अंदर, उनको निखारने का काम करते हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और सारे परिवार का जो बच्चों के ऊपर ध्यान दे करके इतना बच्चों के अंदर डेडिकेशन जो बनाते हैं, इतनी ऊर्जावान बच्चे हमारे हैं, सही दिशा में उनकी ऊर्जा को लगाना ये बड़ा परिवार का भी काम, माता पिता को भी। मेरा नाम सुखवीर सांगवान है। मैं लेट नाइट पौनकार बॉक्सिंग क्लब चलाता हूँ भिवानी में, और मेरे स्टूडेंट का नाम राहुल है। अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 85 kg जो में ये सिल्वर मेडल जीत कर पहुँचा है। ये 2 से 8 तारीख तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पार्टी जो कंपटीशन आयोजित हुआ था, इसमें 1600 के आसपास पार्टिसिपेंट थे, जिसमें एकेडमी के स्टूडेंट ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। किस तरह की प्रतियोगिता रही, कैसा अनुभव रहा, किस तरह तैयारी करते? कंपटीशन ये नेशनल लेवल में तो मान लो 5 फाइट से ऊपर फाइट नहीं होती, उसमें ऑब्जेक्शन वाला सिस्टम 5 से ऊपर होता ही नहीं। लेकिन ऑल यूनिवर्सिटी में 7 फाइट जीतने के बाद गोल्ड मेडल जीत सकता था। तो ये आखिरी फाइट जो 7वीं फाइट थी इसकी मेडल गोल्ड वाली, उसमें इसको इंजरी हो गई। वहाँ तक इसने काफ़ी अच्छी फाइट लड़ी और आज ये मेडल लेके एकेडमी के लिए यहाँ पे मेडल लेके पहुँचा है, भिवानी और हरियाणा का नाम रोशन किया है। आगे क्या तैयारी रहेगी? अभी आगे इसका खेलो यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होने वाली है, उसके लिए अभी तैयारियां स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में सीनियर नेशनल और फिर आगे सोचेंगे उसके बारे में, जो टूर्नामेंट आएंगे उसके बारे में तैयारी करते रहेंगे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन। नगर परिषद द्वारा आमजन से की शहर को गंदगी से मुक्त बनाने की अपील। समाधान शिविर में उठाई समस्याओं का दूर करने के लिए कार्य हुआ शुरू। विद्यार्थियों की प्रतिभा में निखार लाकर आत्मविश्वास बढ़ाते हैं वार्षिक उत्सव, कहा प्राचार्य अनूप सिंह पूनिया ने। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल विजेता राहुल का भव्य स्वागत। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।